In this class, we are going to start with the acylation of benzene. ठीक है। अच्छा, अब एसाइल ग्रुप होते क्या है? लेट्स सी। अब आपको ये नजर आ रहा है CH3 और साथ नजर आ रहा है एक कार्बोनाइल ग्रुप। तो अगर आप देखें कि ये आपके पास एक एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, और अगर आप देखें तो ये आपके पास एक कार्बोनाइल ग्रुप। तो इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे एक चीज को अंडरस्टैंड करें, वो क्या चीज है हमारे पास कि ये टोटल जो ग्रुप है, जिसमें एक तरफ आपको नजर आ रहा है ये है एल्काइल ग्रुप, और ये जो है ये है हमारे पास एक कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं एसाइल। इज दैट क्लियर? यस सर। तो अच्छा, अब सर एसाइल कॉम्बिनेशन होता है अल्काइल और और कार्बन, कार्बोनाइल का। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अच्छा, अब देखिए मैं आपको आगे चल के कुछ चीजें बताता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास हो CH3, CH2, ठीक है, CH2, और साथ हो C डबल बॉन्ड O डैश Cl। ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है? हमारे पास है CH3, C डबल बॉन्ड O डैश Cl। फिर तीसरी तरफ हमारे पास अगर ये हो CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O डैश Cl। अच्छा, अब ये देखो इधर आपको कितने कार्बन्स नजर आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, ऐसे ही है। तो इन 4 कार्बन्स को आप क्या पढ़ोगे? ब्यूटेनाइल, ब्यूटेनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये पढ़ेंगे आप इसको। और दूसरी तरफ बेटे इधर दो हैं, एक 1 है एक 2 है, सो इसको आप क्या पढ़ोगे? बताओ। ब्यूटेनाइल क्लोराइड। इसको नहीं, इसको इसको ये दिस वन। इसको इथेनाइल क्लोराइड। यस, एथेनॉइल क्लोराइड। ठीक है। तो यानी कि हमने ये वाला कार्बन ऐड ऑन करना है। अब यहाँ पे देखो इधर है 3, 1, 2 और 3। तो इसको आप क्या पढ़ोगे? इसको आप पढ़ोगे प्रोपनाइल क्लोराइड। ओके। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब देखिए, आपको याद हो मैंने आपको जब एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन करवाया था, मैंने कहा था वलीद एक बात याद रखना, ये सारे रिएक्शंस एक ही तरह के होंगे। ठीक है। अब कैसे? लेट्स सी। लाइक फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास इधर भी कंडीशंस वही है। वो क्या कंडीशन है? ये देखिए, मैं ड्रॉ करूं बेंजीन रिंग। ठीक है, और इधर मैं एक हाइड्रोजन को शो कर रहा हूं। क्यों करा रहा हूं आपको अभी पता चलेगा। प्लस एथेनॉइल क्लोराइड इसके साथ रिएक्ट हो रहा है, Cl डैश C डबल बॉन्ड O डैश CH3। यू आर गोइंग टू मॉनिटर वन थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें कैटलिस्ट हम वलीद वही वाला यूज कर रहे हैं, AlCl3 कैटलिस्ट यूज हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? ये हाइड्रोजन इधर Cl के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है। और बेटा आपको याद होगा वलीद, मैंने इन टाइप के रिएक्शंस को क्या नाम दिया था? जो कि एल्काइलेशन में भी हो रहा था, एसाइलेशन में भी हो रहा था, इन टाइप के रिएक्शन को मैंने क्या नाम दिया था? याद है कुछ? अ, ये था
न्यूक्लियोफिलिक। नहीं 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 नहीं, ये था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके सर। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हमने इनको ये नाम दिया था। अच्छा। सर एक सवाल है। जी जी बोलिए। सर पूछ सकते? जी 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 जी। यस सर। सर इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में डिफरेंस क्या है, मतलब कैसे निकालेंगे डिफरेंस? मैं अभी आपको ना उस चीज पे भी एक्सप्लेन करता हूँ कि उसमें हम लोग डिफरेंस किस तरह निकालेंगे। क्योंकि यहाँ पे आपको याद होगा हम लोग जनरेट कर रहे थे एक स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? क्योंकि बेंजीन एक बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अगर आप कहो कि सर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब है, बेटा आपको याद होगा मैंने आपको बताया था बेंजीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। क्यों रिएक्टिव नहीं है? क्योंकि आपको याद होगा, क्या ये रीजन थी वलीद व्हाई इट इज नॉट दैट मच रिएक्टिव? क्या पढ़ा था हमने कि सर बेंजीन। इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं, मतलब उसकी कमी नहीं है। ऑलरेडी फुल है नहीं, मैं इलेक्ट्रॉन्स। मानता हूं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सर इस ये इलेक्ट्रॉन एनरिच है। आप कह सकते हैं कि सर ये इलेक्ट्रॉन इनरिच है। बट यस सर। क्यों है? एक और रीजन भी था, वो पता क्या था? आपको याद होगा मैंने बताया था कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दरमियान में इस साइड पे, जो पाए इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक जगह पे नहीं रहते। दे कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स डायरेक्शन। याद होगा आपको मैंने बताया था। यस तो सर। दोज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फिक्स्ड, वो डीलोकलाइज्ड हैं। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बात समझ आइए, ये रीजन था कि जो मिडल में इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर डीलोकलाइज्ड, दे आर नॉट फिक्स्ड। और वो कंटिन्यूसली रोटेट करते हैं अराउंड बेंजीन रिंग, which makes it more stable. That is why a stronger electrophile is needed, okay, for this reaction to occur. और अब वही स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल आपको पता है AlCl3 की मदद से जनरेट होता है, एंड लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन अराउंड देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल, AlCl3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है अब आप देखेंगे कि ये HCl तो साथ रिएक्ट होके बन गया, पहली बात तो ये। और जो रिमेनिंग कंपाउंड है, जो रिमेनिंग है हमारे पास, उस पे क्या हो रहा है, ये वाले पार्ट पे ये सब्स्टिट्यूट हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है एच की जगह पे। और बेटा ये क्या चीज फॉर्म कर देगा, इट इज गोइंग टू फॉर्म सी डबल बॉन्ड ओ वाला पार्ट आ गया, साथ CH3 आ गया। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती हुई नजर आ रही है। अच्छा, उसके बाद बेटा एक हमने और भी इसका, एक तो नाम क्या हो, इसका नाम ये होगा, अगर आप देखें ये आपको कीटोन का ग्रुप नजर आ रहा है, देखें एक साइड पे आपको ये भी एल्काइल ग्रुप ही है ना बेंजीन, और यहाँ पे भी एल्काइल ग्रुप है, तो ये कीटोन नहीं बन रहा। तो बेटा इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ेंगे फिनाइल एथेनॉल। इज दैट क्लियर? फिनाइल एथेनॉल, इसको हम ये पढ़ेंगे क्योंकि ये कीटोन है। अब मैं इसका मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन करने लगा, वलीद यहां तक कोई क्वेश्चन? नो सर। अच्छा, अब मैं आपको इसका ना मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने लगा। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू बी इट्स मैकेनिज्म। अच्छा जी, अब आप देखेंगे मैकेनिज्म में क्या हो रहा है। ये आपके पास था एसाइल ग्रुप, एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, AlCl3 के साथ। याद आया वली? अब आप जी देखेंगे सर। यहाँ पे क्या हो रहा है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि यहाँ पे जो लोन पेयर है,
वो ट्रांसफर हो रहा है टुवर्ड्स दिस एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम का आउटरमोस्ट शेल इनकम्प्लीट है। यही स्ट्रक्चर था ना एल्यूमिनियम क्लोराइड का। यस सर। तो वलीद ये देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये तो एम्प्टी है। तो इनकम्प्लीट होने की वजह से इट इज नीडिंग अ लोन पेयर। जो लोन पेयर ये वाला क्लोरीन देगा, बात समझे? ये लोन पेयर ये वाला क्लोरीन देगा। तो यार जब इसने लोन पेयर दिया, और मैंने एक और भी चीज बताई थी कि ये क्लोरीन क्या करेगा कि अपनी जो यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है ना कार्बन के साथ, उनको भी पुल करके लेकर जाएगा। और जब उनको पुल करके लेके जाएगा तो इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। वलीद मैंने दो बातें बताई यहाँ पे। एक तो इस क्लोरीन का लोन पेयर एल्यूमिनियम पे ट्रांसफर हो रहा है, और वो साथ ही साथ अपना जो एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है कार्बन के साथ, उसको भी पुल करके लेके जा रहा है, जिसकी वजह से इट वुड एक्वायर अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड दैट वुड एक्वायर अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब देखें क्या स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। अब CH3 C डबल बॉन्ड O, इस पे आ जाएगा पूरा पॉजिटिव चार्ज, और प्लस बेटे ये एल्यूमिनियम क्लोराइड ने Cl ले लिया साथ, और उस Cl पे नेगेटिव चार्ज आ गया था, तो ये AlCl4 यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया ना लोन पेयर का। जो यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे, जब वो इस पे ट्रांसफर होंगे साथ, यू आर गोइंग टू सी वन थिंग कि एक इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा हो गया प्रोटॉन से। तो इस वजह से इस AlCl4 पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, हम आगे ठीक है देखते सर। हैं क्या होता है। अब आगे लेट्स सी। वरीद पेपर में क्या लिखेंगे हम इसके बारे में, वो मैं अभी बाद में बताता हूँ। अभी हम ना ये जरा काम करेंगे। देखें ये हाइड्रोजन है, और ये बेटा रिएक्ट किया किसके साथ, इस C डबल बॉन्ड O CH3 के साथ, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। अब वलीद आपने एक ये चीज एएस केमिस्ट्री में पढ़ी थी कि अटैक न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे करता है या इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे करता है, आपका क्या ख्याल है? न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे करता है। तो बेटा ये न्यूक्लियोफाइल है, ये यहां से अटैक कर रहा है इस पे। ठीक है, और बेंजीन का रिंग अंदर से क्या हो जाएगा? हाफ सेमी सर्कल बन जाएगा और प्लस हो जाएगा। हाँ, लेकिन वो उसको हम कहते हैं कि बेंजीन का रिंग यहाँ पे रप्चर कर जाएगा, टूट रप्चर हो जाएगा। जाएगा, जी, सही। टूट जाएगा। तो आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा विद द पॉजिटिव चार्ज हेयर, और यहाँ पे क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O, और साथ आ जाएगा आपका CH3। ओके। और बेटा ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अब साथ हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन वही वाला आ जाएगा जो पहले से लगा हुआ था। अच्छा, अब ये कंडीशन हमारी यहां तक बन गई। अब ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ये देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये हाइड्रोजन, ये आ गया जी C डबल बॉन्ड O, ये आ गया CH3। अब इसने रिएक्ट किया किसके साथ, लेट्स सी। इसने वही AlCl4 था ना, उसमें AlCl3 है, और साथ क्लोरीन है जिसके पास इस तरह इलेक्ट्रॉन्स है विद माइनस चार्ज। माइनस चार्ज वलीद ये इस पे क्यों आया हुआ है? क्योंकि ये वो क्योंकि इसने यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रॉन, कार्बन का यहाँ पे बॉन्डिंग थी ना, वो भी पुल यस कर सर, गया हुआ है यहाँ से। कोऑर्डिनेटेड बॉन्डिंग है सर। ये इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन के साथ जो पहले शेयरिंग में था, वो यहाँ से पुल कर गया हुआ है।
जिसकी वजह से इस यस सर। पे नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या हुआ कि ये आपको क्लोरीन नजर आ गया जिस पे नेगेटिव चार्ज है। मैं क्या बात कर रहा था कि ये देखें, ये क्लोरीन जाके इस हाइड्रोजन के साथ मिलेगा और इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे, जिसकी वजह से रिंग दोबारा कंप्लीट होगा। अब देखो बेटा, क्या चीज बन रही है यहाँ पे। HCl बन जाएगा और अम, हाँ, ये देखें, यहाँ पे एक तो सी डबल बॉन्ड आ गया, वही वाला सी सही एच है। थ्री आ गया। ये रिंग दोबारा कंप्लीट हो गया ना, क्योंकि हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स आके अंदर दे दिए। और साथ AlCl3 बन जाएगा और साथ HCl बन जाएगा। वलीद, बात की समझ आ गई है? जी सर। अच्छा जी, अब देखते हैं जी आगे क्या हो रहा है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अच्छा, अब वलीद कुछ चीजें ना मैंने यहाँ पे आपको ना एक्स्ट्रा बताई हैं। अगर मैं खाली क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर मैं खाली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो आप देखोगे कि किस तरीके से क्या सिनेरियो आपका डेवलप होगा। वो देखें जरा। अब उसमें आपने एक स्टेप तो वलीद ये वाला तो होगा ही होगा। कौन सा वाला? दिस वन। ये तो कंप्लीट स्टेप आप करोगे, ठीक है, जिसमें आप ये चीज शो करोगे और उसके बाद जो स्टेप होगा उसमें आप ठीक है, हाँ, ये वाला स्टेप करेंगे यूज और ये वाला स्टेप यूज करेंगे। तो ये आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी चीजों को ही एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो अब तीनों आगे स्टेप्स को लिखना जी है। जी, तीनों स्टेप को लिखेंगे, तीनों सही। स्टेप बहुत इजी है ना। यस सर। अच्छा, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या टॉपिक है? वो है हमारे पास नाइट्रेशन इन बेंजीन। ठीक है, हम जरा अब उसको डिस्कस करते हैं, इस चीज को, नाइट्रेशन इन बेंजीन को। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट नाइट्रेशन इन बेंजीन। अगर मैं नाइट्रेशन इन बेंजीन की बात करता हूँ, तो वलीद इसमें अब क्या चीज चेंज हो रही है? वो ये चीज चेंज हो रही है सबसे पहले कि इसमें जो कैटलिस्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, वो कैटलिस्ट है इसमें हमारे पास एक है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और इसको हमने हीट करना है 55 डिग्री सेल्सियस पे। वलीद, इनकी कंडीशंस याद होना बहुत जरूरी है, पेपर में पूछिएगा। अच्छा, अब ये देखो कि आप वही काम हो रहा है। ये है बेंजीन का रिंग, ये बेंजीन का रिंग आ गया जी। और ये हमारे पास है हाइड्रोजन। और अब देखोगे आप क्या हो रहा है कि आप रिएक्शन कर रहे हैं HNO3 के साथ। ठीक है, HNO3 को मैं, अगर आप कह लो कि मैं ब्रेक करके लिखूं, मैं HONO2 कर देता हूं। अब HO क्यों की है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें से एक मैंने ऑक्सीजन निकाल लिया है ना, वो इधर आ गया। अब देखो, ये हाइड्रोजन है, ये मिल रहा है इस HO के साथ, तो क्या बना देगा वलीद? सर वाटर। H2O बना देगा। और साथ, अब ये चीज यहाँ पे आके क्या होती है? सब्स्टिट्यूट होती है। तो बेटे क्या चीज बन जाएगी हमारे पास? आप देखोगे ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा बेटे? ऐसे NO2। और ये चीज बन गया हमारे पास, और साथ आ गया हमारे पास वाटर।
बेटा कुछ कंडीशंस को याद करना है कि एक तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लग रहा है और 755 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, और दूसरा हीट रिफ्लक्स में ये रिएक्शन हो रहा है। बात समझ लगी? जी सर। और बेटे ये रिएक्शन भी वलीद हमारे पास कौन सा रिएक्शन था? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर आपने HNO3 भी लिखा है सर, सर उसका इस्तेमाल कहाँ होगा? HNO3 तो डिकम्पोज हुआ है। ये देख नहीं रहे? HONO2, यही तो मैंने बताया था। HNO3 डिकम्पोज हुआ है, मैंने खुद किया हुआ है ना। HO मैंने पहले आके लिख दी है, ठीक है, ये H इधर ही अच्छा, है, और सही है सही है। ऑक्सीजन, और ये NO2 रिमेनिंग बच गया। HO और हाइड्रोजन मिलके तो वाटर बन गया, और NO2 उधर आके सब्स्टिट्यूट हो गया। और ये रिएक्शन मैंने बताया है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हमारे पास। अब बेटे ठीक है हम सर। लोग इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। अगर मैकेनिज्म की बात करें तो हम लोग एक बात करते हैं बेटा, इन सब में एक स्टेप सबसे ज्यादा कॉमन था। सबसे पहला वाला, दैट इज गोइंग टू बी जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल। वो सब में कॉमन रहा है ना? क्यों जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल करने की जरूरत पड़ी? बिकॉज बेंजीन इज गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, और अगर उसके साथ रिएक्शन करना है देन वी मस्ट बी नीडिंग अ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल, और स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल को सबसे पहले जनरेट करना होता है। तो बेटा इसमें क्या होता है, इनमें H2SO4 है, दैट इज गोइंग टू रिएक्ट विद किसके साथ? HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं। अब बेटा ये जो पहला रिएक्शन है, इसमें क्या हो रहा है कि H2SO4 इधर आप देख रहे हो इज एक्टिंग एज एन एसिड। क्यों एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है? बिकॉज इट इज गिविंग, ये क्या चीज दे रही है? इट इज गिविंग हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन देने के बाद ये क्या बन रहा है? HSO4 माइनस। बात समझ लगी है? एक हाइड्रोजन आयन उसने जी सर। दे दी है, यानी कि एक प्रोटॉन निकल गया है। तो इस वजह से उस पे सही है। नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। ठीक है, तो वन मोर ठीक इलेक्ट्रॉन है। होने की वजह से इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। और बेटे साथ ये जो HNO3 है, ये क्या चीजें दे रही है? ये दे रहा है HO। मैंने पहले भी बताया था ये क्या दे रहा है? HO दे रहा है, और इसमें से एक हाइड्रोजन निकल रहा है। इसमें से क्या निकल रहा है? HO। इसमें से एक हाइड्रोजन निकल रहा है। तो बेटा ये कंबाइन करके वाटर बना देगा, और साथ क्या आ जाएगा? NO2 पॉजिटिव। ठीक है, NO2 के ऊपर क्या साइन आ जाएगा? पॉजिटिव। अब इस जो ये मैंने आपको एक रिएक्शन बताया है, इसमें मैं आपको एक और बात बताऊं कि इस ये रिएक्शन को अगर मैं स्प्लिट करूं, और स्प्लिट करके देखेंगे आप कि ये क्या चीजें बनती हैं। बेटा सबसे पहले तो ये H2SO4 है, और ये रिएक्ट करता है आपका HNO3 के साथ। तो मैंने क्या बताया था? that H2SO4 is acting as an acid and HNO3 जो यहाँ पे ये एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है, और ये यहाँ पे ऐसा बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है। आप देखोगे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ये दे रहा है H2SO4। तो बेटा क्या चीज बन रही है? जब उसने हाइड्रोजन दिया HNO3 को, तो ये H2NO3 बन जाएगा, और इस पे साइन आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि इसका एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया। बेटे बात समझे हो? लाइक H2SO4 ने हाइड्रोजन दिया है किसको? HNO3 को,
तो उस पे क्या आ गया, H2NO3 विद द पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गए। और इसने अगर सही। हाइड्रोजन आयन दिया है, पहली तो बात ये, इसने अगर हाइड्रोजन आयन दिया है, तो बेटे इस पे तो एक हाइड्रोजन आयन कम हो गया, HSO4 आ गया। HSO4 हो जाएगा, और सही है। ऊपर साइन क्या आ जाएगा, माइनस। माइनस, क्योंकि अब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। ये बात ठीक समझ है। आ गई। तो एसिड कौन रिएक्ट कर रहा है और बेस कौन सा एक्ट कर रहा है। अब अगले स्टेप में क्या हुआ, ये जो H2NO3 है पॉजिटिव, ये बेटे वाटर रिलीज कर रहा है, वाटर रिलीज कर रहा है ना, और साथ NO2 पॉजिटिव बन रहा है। और अगर आप देखो, मैं इसको नेम कर देता हूँ रिएक्शन 1, और इसको मैं नेम कर देता हूँ रिएक्शन 2, एंड व्हेन आई एम गोइंग टू ऐड देम टुगेदर, तो बेटे आपको नजर आ रहा है ये चीज और ये चीज कट जाएगी, एंड द रिमेनिंग वन वुड बी H2SO4 प्लस HNO3। और बेटे वो क्या बना रहा है, वो H2O बना रहा है, along with it it is producing NO2 positive प्लस HSO4। बेटे ये सारी वही चीज बन गई है जो ये रिएक्शन था हमारे पास। चेक करो। यस सर। तो इस तरीके से ये हमने फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब बेटे आगे आप कुछ चीजों को देखें। मैं अब आपको दिखाता हूं कि अब हमने इलेक्ट्रोफाइल तो जनरेट कर लिए, अब इलेक्ट्रोफाइल तो ऐड होगा, है ना। सो यू आर गोइंग टू मॉनिटर वन थिंग, कि यहाँ पे NO2 पॉजिटिव ऐड हुआ, इधर एक हाइड्रोजन था, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, इट इज गोइंग टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। ये हाइड्रोजन बन गया, इधर NO2 आ गया, और यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास ये रिंग रप्चर हो जाएगा। ठीक है, 1/3 पार्ट हमेशा रप्चर होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी ये 1/3 पार्ट बन रहा है। और उसके बाद बेटा जब ये चीज जनरेट हो गई, ये H और ये आ गया NO2, और ये अब किसके साथ रिएक्ट करता है बेटा, ये मैं यहाँ पे एक को ड्रॉ करके दिखाता हूँ। याद है उसमें HSO4 भी प्रोड्यूस हुआ हुआ था, यस HSO4 सर। माइनस। अब आप देखोगे कि ये HSO4 इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये अंदर जा रहा है। और सॉरी, मैंने रिंग रप्चर नहीं किया हुआ ना यहाँ पे, शो कर देते हैं। ठीक है। अच्छा अब ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, HSO4 सर जाके रिएक्ट किया, तो बेटे वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन दोबारा अंदर ट्रांसफर हो गए, और फाइनल स्ट्रक्चर क्या बन गया हमारे पास, फाइनल ये बन जाएगा। और ये तो अंदर चला गया ना अब। जी सर। तो बेटे यहाँ पे आ जाएगा खाली NO2, रिंग पूरा हो जाएगा, and along with it there is going to be the production of H2SO4। क्लियर। अच्छा अब वरीद, जो कि ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने चीज लिखनी है, वो देखते हैं कि आपने क्या लिखना होगा। क्योंकि कुछ चीजें मैंने एक्स्ट्रा बताई हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो अब मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। बेटे एग्जाम में आपने खाली ये बना दिया आपने, प्लस NO2 पॉजिटिव। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ऐड करोगे ना इलेक्ट्रोफाइल को। और मैंने क्या बताया था कि एरो हमेशा न्यूक्लियोफाइल से जाएगा इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। उसके बाद आपने ये यस एरो सर। ड्रॉ कर दिया, और ये देखोगे अब क्या हो रहा है,
ये हाइड्रोजन है, ये NO2 है, और ये आ गया इस तरह का पार्शल स्ट्रक्चर। होगा। हाँ। ठीक और है। वलीद आगे इसी एरो में तुम देख रहे हो, मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ HSO4 माइनस। ठीक है। अच्छा, अब वलीद मैं तुम्हें अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले यहां से हाइड्रोजन की तरफ एरो लगाता था ना, वो अब आपने नहीं मेंशन करना है एरो, बस ये सिस्टम मेंशन करना है। इतना होगा सिस्टम। अब ओके सर। बाकी क्या बन गया वलीद? अच्छा, वो बेंजीन रिंग और NO2 हम्म। ये देखो, और यहाँ पे साथ NO2। H2SO4। शाबाश वलीद, इसके आपको पूरे मार्क्स मिल जाए। बस इतना लिखना है हमने। सर जो फाइनल प्रोडक्ट बना है बेंजीन रिंग और NO2, सर इसको कहेंगे क्या? कंपाउंड का नाम क्या है? इसका इसका होता है हमारे यस सर। पास आ, फिनाइल, और आगे क्या लिखोगे? नाइट्रेट। नाइट्राइल नाइट्रेट, सही। ठीक है। तो ये हमारे पास इसका नाम है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आई होप इट्स क्लियर अप टिल नाउ। यस सर। अच्छा वलीद, अब सबसे पहले तो मुझे एक बात है वलीद, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता जाऊंगा। इस चीज का यार हम लोगों ने क्या नेम पढ़ा था इस चीज का? जी वलीद, क्या नेम था इसका? सर प्रोपेनाइल क्लोराइड। प्रोपाइल क्लोराइड। प्रोपाइल क्लोराइड। ओके, प्रोपाइल क्लोराइड। अच्छा, अब वलीद जब इसका रिएक्शन हो रहा है, सबसे पहले मुझे बात तो, इधर कैटलिस्ट कौन सा यूज होगा? बताओ बताओ जल्दी। जी वलीद, इधर कौन सा कैटलिस्ट यूज होगा? सर AlCl3 यूज होगा। शाबाश, इधर हमारे पास यूज होगा AlCl3। अब नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है बेटे, इस मैकेन इसको इस एल्यूमिनियम रिएक्शन, क्लोराइड। ठीक है, मुझे बात है इस रिएक्शन को हम लोग कहते क्या है? इस रिएक्शन को हम लोग कहते क्या है? आप बता सकते हैं? सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नहीं, याद करो ना, ये इन रिएक्शंस का मैंने आपको एक और नाम भी बताया था। वो क्या नाम था? सर एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। हाँ, इसको हम लोग कहते थे एसाइलेशन। इस क्या को कहते थे हम? एसाइलेशन। और बेटा इसमें प्रोडक्ट क्या बन रहा था हमारा? तो इसका प्रोडक्ट फिनाइल इथेन, फिनाइल प्रोपानॉन बनेगा। शाबाश। ये क्यों प्रोपेनॉन? क्योंकि एक साइड पे तीन है ना कार्बन, तो ये बनेगा फिनाइल प्रोपेनॉन। अच्छा, अब आगे चलते हैं वलीद। इधर कैटलिस्ट कौन सा यूज हो रहा है HNO3 के? HNO3 तो रिएक्टेंट है, कैटलिस्ट क्या है? सर यहाँ पे H2SO4 यूज होगा, कंसेंट्रेटेड। अच्छा, और दूसरी बात, अब इसका प्रोडक्ट भी देख लेते हैं, क्या प्रोडक्ट है? सर इसका फिनाइल नाइट्रेट ठीक। और प्लस वाटर। और वलीद, इन रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? सही, नाइट्रेशन है बेंजीन। अच्छा, अब वलीद इधर आ जाते हैं हम इस रिएक्शन की तरफ। याद करो,
इधर क्या चीज फॉर्म होगी? और इस रिएक्शन को हम लोग कहते क्या है बेटे? सर अल्काइलेशन। शाबाश, AlCl3 कैटलिस्ट यूज हो रहा है और इन रिएक्शंस को हम कहते हैं अल्काइलेशन। और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारे पास CH3 आ। अच्छा वली, तो मुझे बात बताएं, इसको हमने अल्काइलेशन का नाम दिया है, और दूसरी बात बताओ, इस प्रोडक्ट का क्या नाम है? वलीद, इस प्रोडक्ट का क्या नाम होगा? मिथाइल बेंजीन। शाबाश, एक इसका नाम है मिथाइल बेंजीन, और इसका जो दूसरा नेम होगा ना, उसको हम लोग कहते हैं टाउलीन। अच्छा, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, और बेटे ये क्या हो? Cl2, याद होगा मैंने सबसे पहला रिएक्शन यही करवाया था, इसमें भी उसी तरीके से AlCl3 यूज कर रहे थे। और बेटे प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका नाम क्या है? यहाँ पे Cl आ जाएगा। जी वरीद, प्रोडक्ट का क्या नाम है? क्लोरो फ्लोरोबेंजीन। बेंजीन। यस, दिस इज गोइंग टू बी ओके इट्स सर। नेम।